नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी दिन भर थके हुए महसूस करते हैं? क्या काम करने का मन नहीं करता? क्या आपको लगता है कि आपका आलस्य आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले आलस्य को खत्म करने के लिए कौन से जादुई तरीके बताए थे। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कैसे अपने अंदर से उठे आलस्य को पहचानें, कैसे उस पर विजय पाएं और कैसे जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा से भर जाएं। गौतम बुद्ध के अनुसार आलस्य कोई बाहरी चीज नहीं, ये आपके मन की एक स्थिति है। जब मन भारी हो, जब लक्ष्य स्पष्ट न हो, जब जीवन में उद्देश्य की कमी हो, तो आलस्य हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करता है। बुद्ध ने कहा, एक आलसी मन एक गंदे पानी की तरह है, उसमें न कुछ दिखता है और न कुछ साफ होता है। एक बार की बात है, एक युवा साधक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं रोज ध्यान करता हूँ, नियम भी पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काम करने का मन नहीं करता, मैं बहुत आलसी महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू अपनी ही छाया से डर गया है। साधक चौंका और पूछा, छाया से कैसे? बुद्ध ने समझाया, जब तक तुम अपने मन को स्पष्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर छिपी अस्थिरता तुम्हें आलसी बनाए रखेगी। तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और उसके लिए जागना होगा। बुद्ध का पहला उपाय था कि जब तक हम यह नहीं जानते कि हमें क्यों जागना है, तब तक बिस्तर हमें बहुत प्यारा लगता है। बुद्ध कहते हैं, एक जागृत व्यक्ति हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठता है। तो सबसे पहले तय करें, आप किस लिए जीना चाहते हैं। क्या आपका जीवन सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया में खत्म हो जाना चाहिए? हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, क्या मैं आज वो व्यक्ति बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया, दिनचर्या में अनुशासन ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने एक सख्त दिनचर्या बनाई थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, अल्प भोजन, सेवा और रात्रि में विश्राम। यह सब किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने के लिए था। आज भी आप छोटे छोटे नियमों से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठने का समय तय करें, रात को सोने से पहले मोबाइल बंद करें, एक निश्चित समय पर खाना खाएं, हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। बुद्ध ने हमेशा कहा, जो शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं। अगर शरीर सुस्त है तो मन भी सुस्त रहेगा। आलस्य से लड़ने के लिए बुद्ध ने चलना, वॉकिंग मेडिटेशन सिखाया। हर दिन सुबह शाम कुछ देर पैदल चलिए, धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक। इससे शरीर भी हल्का महसूस करता है और मन भी जागृत होता है। बुद्ध का अगला तरीका था, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। आलस्य तब आता है जब हमारा मन या तो अतीत में फंसा होता है या भविष्य की चिंता में। बुद्ध कहते थे, कुछ जब तुम वर्तमान में जागते हो तो जीवन भी जाग जाता है। तो जब भी आलस्य आए, बस 3 गहरी सांसें लें और अपने आप से कहें, मैं जाग चुका हूं, ये क्षण मेरा है। बुद्ध ने कहा, आई जैसे जल की बूंदें घड़ा भर देती हैं, वैसे ही संगत जीवन भर देती है। अगर आपकी संगत ऐसी है जहां हर कोई सुस्त है, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को संघ कम्युनिटी दी, जहां सब एक दूसरे को प्रेरणा देते थे। आज आप भी अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, आलस्य नहीं फैलाएं। एक बार बुद्ध के शिष्य अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, कभी कभी मैं बिना किसी कारण के सुस्त हो जाता हूं, इसका क्या कारण है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन लक्ष्य से भटक गया है। फिर उन्होंने कहा, ध्यान दो, जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को फिर से महसूस करोगे, उसी दिन आलस्य भाग जाएगा। इसीलिए हर बार जब आलस्य आए तो उस कारण को याद करो, क्यों तुमने यह यात्रा शुरू की थी। अब जब आप ये 5 बुद्ध के जादुई तरीके जान चुके हैं, तो अब समय है उन्हें अपनाने का। 1. उद्देश्य तय करें। 2. अनुशासन लाएं। 3. शरीर और मन को संतुलन में रखें। 4. वर्तमान में जिएं। 5. सही संगत चुनें। याद रखिए, बुद्धत्व सिर्फ ध्यान में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कर्मों में छिपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन से आलस्य को दूर कर सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं बुद्ध गीता और जीवन परिवर्तन की प्रेरक कहानियां। धन्यवाद और याद रखें, आपका जागृत मन ही आपका सबसे बड़ा बल है।